8 मार्च 2014 जब आसमान में 239 लोगों से भरा एक विमान हवा में ही गायब हो गया। आसमान में खो गए 239 लोग 10 साल बाद भी अनसुलझा है सबसे बड़ा रहस्य, द अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ MH370। तारीख थी 8 मार्च 2014, जगह मलेशिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रात के 12:41 पर मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 अपने सफर पर निकलती है। मंजिल थी चीन का बीजिंग शहर। इस बोइंग 777 विमान में 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे, यानी कुल 239 लोग सवार थे। सब कुछ नॉर्मल था, मौसम साफ था, पायलट अनुभवी थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह सफर इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक रहस्य बनने वाला। टेक ऑफ के करीब 40 मिनट बाद पायलट की तरफ से आखिरी संदेश आता है, गुड नाइट मलेशियन 370। ये शब्द जितने सामान्य थे उतने ही भयानक साबित हुए, क्योंकि इसके ठीक बाद विमान रडार की दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो, एक जलता हुआ सवाल छोड़कर। आखिर 239 जिंदगियों से भरा एक विशालकाय विमान गया तो गया कब। आइए उस रात की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। रात 1:19 पर विमान मलेशिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल के एरिया से निकलने वाला था और वियतनाम के एयर स्पेस में दाखिल होने वाला था। यहीं पर पायलट ने वो आखिरी संदेश दिया, लेकिन इसके 2 मिनट बाद 1:21 पर विमान का ट्रांसपोंडर बंद हो गया। ट्रांसपोंडर वो डिवाइस है जो विमान की पहचान, ऊंचाई, गतियों की जानकारी रडार को भेजता है। इसका बंद होना कोई आम बात नहीं थी। इसके वजह से सिविलियंस रडार से तो विमान गायब हो चुका था, लेकिन मिलिट्री रडार ने उसे अभी भी ट्रैक किया और यहीं से कहानी और उलझ जाती है। मिलिट्री रडार के मुताबिक विमान अचानक अपने तय रास्ते से मुड़ा और वापस मलेशिया की तरफ उड़ने लगा। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, ये एक सोचा समझा मोड़ था। विमान ने मलेशिया को पार किया और फिर अंडमान सागर की तरफ बढ़ गया और फिर कुछ घंटों बाद वो मिलिट्री रडार की पहुंच से भी दूर चला गया। जब सुबह हुई और बीजिंग में विमान लैंड नहीं हुआ तो दुनिया में हड़कंप मच गया। परिवार के लिए इंतजार की घड़ियां शुरू हो गई, जो आज तक खत्म ही नहीं। इसके बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महंगा खोज अभियान, जिसमें 26 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। 46 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया सर्च में रखा गया। शुरुआत में खोज दक्षिण चीन सागर में हुई, लेकिन सैटेलाइट डेटा ने एक नई और चौंकाने वाली जानकारी। ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी इनमारसेंट ने विमान के इंजन से हर घंटे आने वाले ऑटोमेटेड सिग्नल को पकड़ा था। इस सिग्नल के विश्लेषण से पता चला कि विमान रडार से गायब होने के बाद भी करीब 7 घंटों तक उड़ता रहा और उसका आखिरी सिग्नल हिंद महासागर के दक्षिण हिस्से से आया था, दुनिया के सबसे सुनसान और सबसे गहरे समुद्र में से। सोचिए उस विमान के अंदर क्या हो रहा होगा। क्या यात्रियों को पता था कि वो अपनी मंजिल से हजारों किलोमीटर दूर एक अनजान दिशा में जा रहे हैं? ये सवाल आज भी दिल दहला देता है। इतने सालों में इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कई थ्योरियां सामने आई, लेकिन कोई भी थ्योरी हर सवाल का जवाब नहीं दे पाई। सबसे प्रमुख थ्योरी विमान के कैप्टन जाहिर अहमद शाह पर उंगली उठाती। कुछ जांचकर्ताओं का मानना है कि उन्होंने जानबूझकर विमान को रडार से गायब किया और उसे एक आत्मघाती मिशन पर लेकर गए। उनके घर पर मिले फाइटर सिमुलेटर में भी हिंद महासागर के उसी इलाके का रूट पाया गया था, लेकिन उनके परिवार और दोस्त इस थ्योरी को सिरे से नकारते हैं। वो एक खुशमिजाज और अनुभवी पायलट थे। उनका ऐसे करने का कोई पुख्ता सबूत या पुख्ता मकसद भी आज तक सामने नहीं आया। इस घटना में दूसरा पहलू था कि क्या विमान को हाईजैक किया गया था। लेकिन अगर विमान को हाईजैक किया जाता तो आज तक भी किसी आतंकी संगठन ने इसका जिम्मेदारी नहीं लिया, और अगर कोई हाईजैक हुआ भी तो उसकी मांग क्या थी?
उन्होंने किसी से कोई संपर्क ही नहीं किया। एक थ्योरी ये भी कहती है कि विमान में आग लगी या कोई बड़ी तकनीकी खराबी आई जिससे सारे कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो गए और केबिन में धुआं भरने से सब बेहोश हो गया और विमान ऑटो पायलट मोड पर चला गया और तब तक उड़ता रहा जब तक उसमें ईंधन था। जब तक ईंधन खत्म नहीं हुई तब तक विमान उड़ता रहा। इसे घोस्ट फ्लाइट थ्योरी भी कहते हैं। लेकिन ये थ्योरी विमान के सोचे समझे मोड की व्याख्या नहीं कर पाती। सालों की खोज के बाद वहीं हिंद महासागर के अलग अलग किनारों पर विमान के मलबे के कुछ टुकड़े जरूर मिले। रियूनियन आइलैंड पर मिला फ्लैपरॉन का एक टुकड़ा इस बात की पुष्टि करता है कि विमान समुद्र में ही क्रैश हुआ था। लेकिन विमान का मुख्य मलबा और सबसे जरूरी ब्लैक बॉक्स आज तक नहीं मिला। वही ब्लैक बॉक्स जो शायद इस रहस्य से पर्दा उठा सकता था। इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू है वो 239 परिवार जिनकी दुनिया 8 मार्च 2014 को हमेशा के लिए बदल गई। कोई अपने बेटे के इंतजार में था, कोई अपने पति का इंतजार कर रही थी, तो कोई अपनी मां का इंतजार कर रहा था। उनके लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक न भरने वाला घाव है। वो आज भी उम्मीद में जी रहे हैं कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। वो जवाब जानना चाहते हैं कि उनके अपनों के साथ आखिरकार क्या हुआ था। 10 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन MH370 आज भी आधुनिक विमानों के इतिहास पर एक काले धब्बे की तरह है। यह हमें याद दिलाता है कि इतनी तरक्की के बावजूद हम प्रकृति और कभी कभी इंसान के इरादों के आगे कितने बेबस हो जाते हैं। 239 मौत, 239 कहानियां जो एक रात आसमान में कहीं खो गई। जब तक हमें कोई ठोस जवाब नहीं मिल जाता तब तक MH370 सिर्फ एक फ्लाइट नंबर नहीं बल्कि एक अनसुलझे रहस्य और कभी ना खत्म होने वाले इंतजार का प्रतीक बना रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा उस रात MH370 के साथ? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।